हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दुनिया के बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। क्या? क्लोज टेस्ट। आज इसका तूफान मचा देंगे, मतलब जड़ से समाप्त कर देंगे क्लोज टेस्ट को। आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लिए तो फिर आप नहीं छोड़िएगा किसी भी एग्जाम में क्लोज टेस्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस क्लोज टेस्ट के बारे में। ये क्लोज टेस्ट जो होता है ना, ये आपका पैसेज होता है ना, जो इसे कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। जी हाँ, कॉम्प्रिहेंशन का ही दूसरा रूप होता है। बस ये होता है, जो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें कुछ लिखा होता है और उससे क्या होता है, रिलेटेड क्वेश्चन 1 2 3 4 5 या 10 क्वेश्चन होता है। जो ये क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे, इसका आंसर यहां से ढूंढ के देना होता है। ये होता है करना कॉम्प्रिहेंशन में। तो कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत अच्छे से। बट आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन का ही छोटू जो है क्लोज टेस्ट, उसको पढ़ेंगे, है ना। तो ये देखेंगे जो क्लोज टेस्ट कैसा होता है। तो क्लोज टेस्ट जो होता है अपना, वो भी होता है एक पैसेज ही। क्या होता है? वो भी होता है एक कॉम्प्रिहेंशन ही, पैसेज ही होता है। बट इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे ब्लैंक दे देता है। ये कोई पैराग्राफ लिख के दे दिया, यहाँ पे 5 या 10 है ना, आपका क्वेश्चन देता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 नंबर दे दिया डॉट 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 करके, है ना। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉट 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 करके 2 नंबर दे दिया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डॉट 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 करके 3 नंबर दे दिया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डॉट 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 करके 4 नंबर दे दिया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डॉट 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 करके 5 नंबर, है ना, डॉट 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 करके 6 नंबर। ऐसे करके मतलब 5 या 10 जो भी होगा, आपको क्या दे देगा, ये डॉट 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 यानी ब्लैंक दे देगा। अब आपको क्या होगा, जो क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे, वो क्वेश्चन जो होगा वो 4 ऑप्शन में होगा, A B C D। अब देखिए, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो 4 ऑप्शन होगा, A B C D। और अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, अगर बैंक में क्लोज टेस्ट पूछ रहा है तो क्या देगा, 5 ऑप्शन देगा, मतलब E भी दे देगा। तो बैंक में 5 ऑप्शन और एसएससी में 4 ऑप्शन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा मन में, क्या सर, क्या दुनिया के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है क्लोज टेस्ट? तो ना, क्या नहीं, हर एक एग्जाम में क्लोज टेस्ट नहीं पूछा जाता है। देखिए, तो पूछा कहां जाता है, सबसे पहले आपका हाई रैंक का एग्जाम होगा, जैसे हाई रैंक का एग्जाम होगा वहां नहीं पूछा जाएगा। जैसे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, है ना, तो वहां जैसे अच्छे अच्छे लेवल में, हाई रैंक के लेवल में आपको क्लोज टेस्ट नहीं पूछा जाता है। और लो रैंक के में भी नहीं पूछा जाता है। जैसे लेबर कैटेगरी वाला अगर जॉब है, वहां भी क्लोज टेस्ट नहीं पूछा जाता है। तो पूछा कहां जाता है, तो ये बीच वाले में पूछा जाता है। कहां? बीच वाले में पूछा जाता है, न हाई में न लो में। कहां? बीच वाले में। जैसे आप लोग को दे देगा एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीजीएल में। सीजीएल में तो भर के देगा, है ना। टायर 2 में तो लगभग आपको 25 क्वेश्चन दे देगा क्लोज टेस्ट से, समझ रहे हैं। हाँ, तो टायर 2 में 25 क्वेश्चन भर के दे देगा। तो ये कहाँ पूछा जाता है? एसएससी में, है ना, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, है ना, ये सब में पूछा जाता है क्लोज टेस्ट। और फिर बैंक के एग्जाम में, है ना। तो क्या समझ में आया, जो पीसीएस लेवल का जो होगा, अधिकारी कैटेगरी का होगा, वहां भी नहीं, और लेबर कैटेगरी का होगा वहां भी नहीं पूछा जाता है क्लोज टेस्ट। इतना कंसेप्ट क्लियर। और बैंक में कितना रहेगा? 5 ऑप्शन। और एसएससी में कितना रहेगा?
4 ऑप्शन। अब इसको क्या करना होता है, जो जैसे मान लीजिए आपका 1 दिया हुआ है यहाँ पे पैसेज में, है ना, 1 दिया हुआ है, अब यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है। अब यहाँ से 1 2 3 4, है ना, मान लेते 4 ही, है ना, अब 4 और बैंक वाला रहता है तो 5, है ना। तो अब आपको ये जो 1 नंबर यहाँ पे जो ब्लैंक है, वहां पे आप ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, डी भी लगा सकते हैं। मतलब क्या, आप इसी चारों में से कोई एक आंसर दे सकते हैं। अब क्या होता है पता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं, उठा उठा के देखते हैं, इसको यहाँ उठाते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं, लगता तो ठीक है ना, फिर कहते अच्छा इसको लगा, सेट करके देखते हैं, फिर इसको लगाया, ये तो थोड़ा थोड़ा ठीक ही लग रहा है, फिर इसको लगाया, ये तो थोड़ा थोड़ा ठीक ही लग रहा है, मतलब थोड़ा बहुत सब ठीक ही लगता है, फिर इसको लगा के देखा, मतलब सबको लगा लगा के देखो, सेट कर करके देखेगा, और जो बढ़िया से फिट बैठ गया, कहेगा भगवान जी के नाम जय बजरंगबली, मार दिया, है ना। बट एक बात बताइए, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, 1 घंटा का समय है, इतना बार फिट करेंगे तो अगला क्वेश्चन कब बनाएंगे? ये बात भी है ना कि खाली फिटे करते रहेंगे। तो इसके लिए क्या है, हम लोग को समझना पड़ेगा, जो यार कौन वाला उठाए जो एक के बार में फिट हो जाए। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इसके लिए अब ये बात क्वेश्चन आ जाएगा, सर क्या बात करते हो, कौन नहीं चाहता है जो एक के बार में फिट हो जाए, लेकिन उठाएंगे कैसे? तो उसके लिए क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ग्रामर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्या होता है लिखा पता है, कॉम्प्रिहेंशन, और उसी का तो ब्लैंक किया होता है, तभी तो नाम पड़ा क्लोज टेस्ट। और कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी ही होता है समझना, समझदारी। और ये एग्जामिनर आपका समझदारी ही तो चेक करता है, वो तुक्का थोड़ी चेक करता है। तो समझदारी, है ना। और इंग्लिश में समझदारी कहां से आएगा? कहां से आएगा? ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो इसलिए क्या है, ज्यादातर लोग इसे नहीं पढ़ाते हैं, किसी ग्रामर पढ़ा देते हैं, बट नहीं, अपना निर्माण में सब कुछ होगा, जड़ से समाप्त करेंगे इंग्लिश। इसलिए हम आप लोग को कहते हैं, जो रेगुलर वीडियो देखा कीजिए, और अपना जितना दोस्त है सबके भी शेयर कीजिए। देखिए ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो पढ़ेगा वही लॉकडाउन के बाद आगे बढ़ेगा। अभी नहीं, जो लॉकडाउन है तो इंतजार करते रहिए, जब आएगा वैकेंसी तब पढ़ेंगे ना। पढ़िए, सीखिए, जिंदगी में हमेशा कोशिश कीजिए नया करने का, सीखने का, क्योंकि जो सीखा है वही आगे बढ़ा है। तो देखिए आज हम लोग क्या है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ निर्माण स्टडी पर आएगा आप लोग के लिए। क्लियर? चलिए तो क्या हो गया, जो हम लोग इसको ABCD कैसे लगाएं, तो इसके लिए आपको चाहिए ये पहले इसका कंसेप्ट, ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, क्या सर पूरा ग्रामर पढ़ लें तब क्लोज टेस्ट बनाए? ना, क्या कहें ना, कब तक पूरा बनाए पढ़िएगा, रट्टा मारिएगा फिर बनाइएगा? नहीं, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं जिसको पढ़िए, क्योंकि जिसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और तब बनाइए क्लोज टेस्ट। सारा बनेगा और फिर उधर बाकी का भी सीखते रहिए, क्योंकि सारा ग्रामर का कंसेप्ट होना तो जरूरी है, बट ये नहीं जो पूरा पहले ग्रामर ही हो जाए तभी बनाए क्लोज टेस्ट, ऐसा कोई बात नहीं है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, जो बनाए तो बनाए कैसे, पढ़े तो पढ़े कैसे। देखिए क्या होता है यहाँ पे, जो हम लोग जो भी क्लोज टेस्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, जो ये इससे अगला वर्ड क्या है और इससे पिछला वर्ड क्या है। क्या समझ में आया? जो ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, उससे पहले क्या है और उसके बाद क्या है, तभी अगला पिछला को देखने के बाद है ना बीच में सेट करेंगे कि अगला पिछला कुछ है और लगा दिए,
ऐसा थोड़ी होगा। तो क्या है, आगे और पीछे देखेंगे फिर बीच में सेट करेंगे। जैसे देखिए मान लेते हैं जो यहाँ पे राम है ना, मान लेते हैं यहाँ पे राम है। अब राम है तो राम के साथ इज एम आर रहेगा, इज एम आर रहेगा तो क्या लगाइएगा, इज ही ना लगाइएगा, है ना। तो इसको देखने के बाद ये यहाँ पे लगाना पड़ता है। क्लियर। तो आगे पीछे सबसे पहले क्या समझ में आया, जो आगे पीछे देखना जरूरी है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, देखिए सबसे पहले मोटा मोटी आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट पहचान में आना चाहिए, सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर ना, सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए और ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर। और इतना जब समझ में आ गया तो बीच में वर्ब किस अकॉर्डिंग लगेगा वो तो समझ में आ ही जाएगा। वैसे हम अभी बताएंगे बहुत अच्छे से। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, ये आगे और पीछे देखना है। दूसरा सबसे इजी तरीका क्या है, आप यहां से पढ़ना शुरू कीजिए और ब्लैंक को छोड़ते हुए पूरा पढ़ते चले जाइए। पूरा पढ़ते पूरा गो थ्रू करना, हिंदी नहीं निकालना है। पढ़ने के लिए बोल रहे हैं हम, क्या बोले, पढ़ने के लिए, हिंदी नहीं निकालने के लिए। क्या बोले, पूरा जो क्लोज टेस्ट जो है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको गो थ्रू बस पढ़ जाना है। क्या पढ़ जाना है। पढ़ देने से क्या होगा, आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना नॉलेज हो ही जाएगा पढ़ने के बाद। जो यार ये साइंस के बारे में बात कर रहा है, ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा है, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है, इतना कुछ समझ में आ जाएगा। ये निगेटिव बात कर रहा है या पॉजिटिव बात कर रहा है, पढ़ने से इतना समझ में आपको आ जाएगा, इतना आइडिया मिल जाएगा ये पैराग्राफ जो है किस चीज से रिलेटेड है। ये फायदा होता है पढ़ने से। क्लियर कंसेप्ट। तो सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, इसको गो थ्रू पढ़ जाना है पूरा, यहां से यहां तक खत्म। चलिए, अब क्या है, यहां पे देखेंगे जो ये जो है सब्जेक्ट का नॉलेज तो हो गया, वर्ब का नॉलेज तो हो गया। अब जैसे देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, देखिए यहां पे सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट है और उसके बाद इज है, एम है, आर है, वाज है और वर है। इतना समझ में आया। तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वर। इसके बाद बताइए V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो और V5 हो। क्या हो, V5 हो। चलिए मान लेते हैं जो यही जो ऑप्शन है अपना ABCDE है ना, इसमें क्या है, ए में क्या है, V1, V2, V3, V4 और V5 है ना। और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है और उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर है। क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर है। अब बताइए आप इसमें से क्या लगाना चाहते हैं, बताइए जरा सोच के बोलिए। ये सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर के बाद V1 लगाना चाहते हैं, बोलिए। नहीं लगाएंगे जी, नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V1 क्या है, टेंस में पढ़े थे ना, जो V1 आता है बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है, तो V1 वाला कट गया, V1 वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये तो कट गया काम से। अब आया V2, बोलिए सब्जेक्ट हो कोई भी और उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर है, कोई भी एक हो और उसके बाद V2 लगाइएगा, बताइए। नहीं लगेगा। क्यों लगेगा V2? V2 जो होता है वो सिंपल पास्ट होता है और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के V2 आता है, तो V2 वाला भी गया काम से, है ना। अब नेक्स्ट जाते हैं V3, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर्ड, V3 आ सकता है। कब आएगा? जब सब्जेक्ट जो अपना नॉन डूअर हो, नॉन लिविंग हो, मतलब सेंटेंस पैसिव में हो,
ध्यान दीजिएगा बात। नॉन लिविंग, नॉन डूअर, है ना, मतलब सेंटेंस कहां हो, पैसिव में हो, मतलब सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा, तब जाके V3 आएगा। सेंस क्लियर? अच्छा, तो बोले थे आगे देखने के लिए, अगर आगे सब्जेक्ट नॉन डूअर नॉन लिविंग है तब तो V मार देंगे, V3 मार देंगे। अगर सब्जेक्ट डूअर है, एक्टिव है, तो लगाएंगे V4, तब क्या लगाएंगे V4, और V5 लगाएंगे कि नहीं ये मारवाज वर्ड के बाद? ना, काहे लगाएंगे? V5 नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। है ना इतना याद? तो क्या समझ में आया? आपको क्लोज टेस्ट बनाने के लिए किसका नॉलेज होना चाहिए? टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा किसका? वॉइस का नॉलेज जरूरी है। ऐसे ही बनता है क्लोज टेस्ट, बाकी कुछ भी नहीं है बहुत आसान। बस पैसेंस के साथ, बिलीव के साथ निर्माण स्टडी से जुड़िए और देखा कीजिए, जो प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछा कीजिए कमेंट में, व्हाट्सएप पे। हम तो सारा फैसिलिटी आप लोग को दे रहे हैं, बट आप लोग का काम है पढ़ना, सीखना, है ना, क्योंकि आप समझदार होइएगा तभी इंडिया समझदार होगा, और जब तक इंडिया नहीं समझदार होगा तब तक जैसे झेल रहा है लोग वैसे ही झेलते रहना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा आगे इसके बारे में। क्लियर ना? चलिए, तो देखना है जो ये कौन कौन ग्रामर का मेन चैप्टर जरूरी है ना, तो जरा इसको लिखते हैं मेन चैप्टर, इसको मिटा दें। अब देखिए क्या है ग्रामर का। सबसे पहले तो आप लोग को वोकैब होना जरूरी है। क्लोज टेस्ट के लिए सबसे पहला मेन जरूरी क्या है? वोकैब। वोकैब आप लोग को रेगुलर वीडियो मिल रहा होगा, आप लोग वोकैब तो जरूर देखा कीजिए। वोकैब बहुत जरूरी है क्लोज टेस्ट के लिए। दूसरा, आप लोग को टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। वोकैब के बाद क्या? टेंस। टेंस के बाद क्या है? आप लोग को वर्ब। वर्ब का कंसेप्ट जरूरी है। इसके बाद क्या है ना, आप लोग नरेशन, वॉइस, वॉइस का कंसेप्ट, मॉडल समझ में आना चाहिए, मॉडल, कंजंक्शन, और एक चैप्टर याद रखिएगा प्रीपोजिशन। इतना मतलब कम से कम इतना तो टॉपिक क्लियर होना ही चाहिए। क्लियर ना? इतना टॉपिक मतलब वोकैब आना चाहिए, टेंस, वर्ब, नरेशन, वॉइस, मॉडल्स, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। कम से कम इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्लियर ना? वैसे बाकी सारा पूरे ग्रामर आप लोग को नॉलेज हो तो ज्यादा बढ़िया है, बट कम से कम इतना रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा क्लोज टेस्ट का, मतलब लगभग बन जाएगा। ऐसा करते इसमें और सारा कॉन्सेप्ट देंगे अगले क्लास में, है ना, जैसे सब्जेक्ट के साथ कौन कौन आएगा, कौन से वर्ब के साथ कौन सा आएगा, वो सारा कुछ बताएंगे। ऐसा करते आज एक क्लोज टेस्ट आप लोग को सॉल्व करवाते हैं। क्लियर ना? जो आप लोग को एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, तो क्या करें, एक सॉल्व करवाएं, फिर नेक्स्ट दिन नेक्स्ट और थोड़ा कंसेप्ट देंगे, फिर सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। क्या सही रहेगा? चलिए, तो देखिए एक क्लोज टेस्ट और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर हम करेंगे। ठीक है? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, फिर मेरा डिस्कशन देखिएगा। चलिए देखिए, तो आप लोग बनाने का प्रयास किए। देखिए क्या है, अभी इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट और देंगे जिससे आप लोग को क्लोज टेस्ट बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी। मतलब जब सारा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा तब आपके लिए कोई डाउट ही नहीं रहेगा क्लोज टेस्ट में। बट हम सोचते हैं क्या, अगर आज ही पूरा आप लोग को बोझ एक दे दे, यार ये सारा कॉन्सेप्ट, तो पजल टाइप का हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ले और प्रैक्टिस करते चले, जिससे क्या है ना, सीख भी जाइएगा और पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? चलिए, तो एक हम आज आप लोग थोड़ा किए हैं, अब हम करते हैं, मेरे साथ देखिए, करने का प्रयास कीजिए,
फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और अच्छे से करेंगे। चलिए देखिए क्या है पहला लाइन, चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, जिम्मेदारियां है ना। तो यहाँ पे एक दे दिया ना, यहाँ पे क्या लिख दिया, एक दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1, अब मेनी है, एक में, बी में लिटिल है, 3 में फ्यू है और 4 में मोर है। यहाँ पर इस चारों में से कोई एक भरना पड़ता है ना, क्या करना पड़ता है, कोई चारों में से एक भरना पड़ता है। तो हम लोग जब देखे चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना टू मेक लाइफ डिफिकल्ट है ना। तो बचपन के टाइम में है ना क्या होता है, बहुत सारे डिफिकल्ट, ये क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जिम्मेदारियां होता है, जो क्या कर देता है, जीवन को थोड़ा कठिन बना देता है, ऐसा कहा गया है इसमें। अब जरा बताइए, यहां से उठाइए तो क्या मेनी, लिटिल, फ्यू, मोर क्या लगाना चाहते हैं बताइए। तो सबसे पहले अगर आपको सीधा से आंसर ना निकले तो कटिंग विधि लगाइए, कटिंग एलिमिनेट करना सीखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, लिटिल को हम लोग सबसे पहले काट देंगे। लिटिल क्या होता है, लिटिल इज एन अनकाउंटेबल, लिटिल इज अ अनकाउंटेबल वर्ड है ना। लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल वर्ड है। अनकाउंटेबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिटिल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब प्लूरल किया गया है, तो बोलिए जब प्लूरल किया गया है तो वहां पे लिटिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए आता है और प्लूरल है मतलब वो काउंटेबल है। समझ में आ गया, लिटिल काट दिए। अब एक और काट दीजिए मोर को। मोर जो होता है ये क्या है ना, आप लोग को कंपैरिजन को दिखाता है, क्या करता है, मोर ब्यूटीफुल, देखे ना, मोर हैंडसम, तो ये सब क्या है, कंपैरिजन को दिखाता है, तुलना को दिखाता है। तो इसको भी क्या कर देंगे, काट देंगे। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं, बचा फ्यू और मेनी। अब आप ही लोग बताइए, जब आप लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं, इस एग्जाम के इक्वल है ना, तो आप ही लोग बताइए बचपन के टाइम में चाइल्डहुड में मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है या फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। क्योंकि फ्यू का यूज कहाँ करते हैं, फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं है ना। फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ, थोड़ा है ना, और यहाँ मेनी मतलब अनेकों। तो आप भी बताइए, जो यहाँ पे बचपन के टाइम में क्या अनेकों जिम्मेदारियां रहती हैं या थोड़ा सा जिम्मेदारी रहता है, तो थोड़ा सा, नॉर्मल सेंस है ना। तो क्या होगा आंसर, सी। देखिए कितना आसान है, बस थोड़ा समझना जरूरी है। आगे चलते, इफ अ चाइल्ड, अब यहाँ पे देखिए अ चाइल्ड, क्या बात आ गया, अ चाइल्ड का बात आ गया। अ चाइल्ड मतलब एक चाइल्ड, मतलब क्या, सिंगुलर। अब इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो किस टाइप का आएगा बताइए, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े थे ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, मतलब कोई भी वर्ब आएगा जो क्या होगा, सिंगुलर होगा, एस लगा होगा। अब आते हैं इस पे, क्या है, गुड पेरेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में हैड है, बी में हैव है, सी में हैज है और डी में विल हैव है। अब देखिए जब हम लोग ऊपर का लाइन पढ़े थे तो वहां इज दिखा था, क्या दिखा था, इज दिखा था और आर दिखा था। और इज और आर जो होता है वो कहाँ का बात करता है, प्रेजेंट का बात करता है। तो प्रेजेंट का जब बात हो रहा है अपना ये, इसीलिए क्या कहे थे, एक बार गो थ्रू कर लेने से ये समझ में आता है प्रेजेंट का बात हो रहा है, पास्ट का बात हो रहा है, हिस्ट्री का बात हो रहा है, ज्योग्राफी का बात हो रहा है, साइंस का बात हो रहा है, ये सारा चीज इससे पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट का बात हो रहा है, और जब प्रेजेंट का बात हो रहा है तो आप हैड को तो लगाइएगा ही नहीं, हैड तो पास्ट हो जाएगा, विल हैव भी तो लगाइएगा नहीं क्योंकि परफेक्ट हो जाएगा। अब लगाने के लिए बचा कौन, या तो हैव या तो हैज। अब इतना जब बचा, मात्र दो ऑप्शन बचा, तो आप ही बताइए क्या लगाइएगा यहाँ पे, दो में। अ चिल्ड्रन के लिए हैज लगाना चाहते हैं या हैव लगाना चाहते हैं, हम आप पे छोड़ दिए, बोलिए
हैज लगाएंगे, सिंपल सी बात, हैज, है ना। चलिए तो क्या आंसर होगा, हैज। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ही इज फैड, ही इज फैड, लुक्ड, ही इज फैड, लुक्ड, है ना। अब यहाँ पे जब बात किए हम लोग, ही इज फैड, अब ही इज है, अभी जस्ट पढ़ाए थे, कॉन्सेप्ट दिए थे ना, इज एम आर वाजवर्ड के बाद क्या होना चाहिए, V3 भी हो सकता है और V4 भी हो सकता है, और ये जो फैड जो है ना वो क्या है, V3 है। और क्या बोल रहे थे, जब V3 होगा तो ये क्या होगा, पैसिव के फॉर्म में होगा, है ना याद, अभी जस्ट कंसेप्ट दिए थे। जो V3 अगर होगा इज एम आर के बाद तो पैसिव में होगा, और अगर V4 होगा तो किस में होगा, एक्टिव में होगा। मतलब ये बात किस चीज का कर रहा है, पैसिव का बात करता है। और लुक्ड, है ना। अब लुक्ड, चलिए ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन में है, ए में है अप, बी में है एट, सी में है आफ्टर, और डी में है अराउंड। बताइए क्या लगाना चाहते हैं। ये एक फ्रेज होता है ना, तो क्या है ना, लुक अप होता है, एक होता है लुक एट होता है, एक होता है लुक्ड आफ्टर होता है, एक होता है लुक अराउंड होता है। तो सबका ये याद होना चाहिए, फ्रेज भी याद होना चाहिए आपको, है ना, तब जाके बनता है क्लोज टेस्ट। तो क्या आता है, लुक अप मतलब होता है किसी चीज में, ये डिक्शनरी या बुक में कोई भी चीज सर्च करना। लुक्ड अप मतलब क्या होता है, सर्च करना। तो बोलिए, खिला पिला के सर्च कर रहा है, नहीं ना, नहीं, तो इसको काट देंगे। एट मतलब क्या होता है, लुक एट मतलब क्या, ध्यान से देखना। लुक एट मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। बोलिए, ध्यान से देखेगा, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, लुक आफ्टर, देखभाल करना, लुक आफ्टर देखभाल करना। और लुक अराउंड मतलब क्या है, किसी की तलाश करना। तो बोलिए, खिला पिला के तलाश करेगा, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लुक आफ्टर मतलब क्या, खिला पिला के देखभाल करता है, खिलाता पिलाता भी और देखभाल भी करता है। तो क्या आंसर लगा, लुक आफ्टर। ये फ्रेजल था इसलिए थोड़ा टफ था, समझने का प्रयास करें। रेगुलर जब कीजिएगा ना प्रैक्टिस, याद हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग इसको छोड़ के ही चले आते हैं, और आप लोग जब इतना इजी में समझा रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए, बहुत मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, एंड लव्ड दैट एवर ही मे डू, है ना, और उसे प्यार किया जाता है चाहे वह कुछ भी करे। इट इज इम्प्रोबल दैट ही विल ever again in his life dash given so much without having to do anything, है ना। और लाइफ में दोबारा शायद ही ऐसा कभी मौका मिले जहां आपको इतना कुछ मिल जाए, वो भी बिना कुछ किए हुए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 नंबर में हम लोग देखे, 3 तो भर लिए, चलिए 4 नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। 4 में इज है, हैज है, आर है और बी है ना। यहां पे देखिए क्या है, ही विल है, और विल क्या होता है, मॉडल होता है। और मॉडल के बाद याद रखिएगा, इज नहीं आता है, हैज नहीं आता है, आर नहीं आता है, तो क्या आता है, केवल और केवल बी आता है। क्योंकि बी जो होता है V1 होता है। तो याद रखिएगा, वैसे पढ़ा चुके हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, जहां दिखे मॉडल वहीं लगेगा V1, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज, बताए थे ना। तो मॉडल के बाद V1 आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ V1 आना चाहिए। इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। इजी कंसेप्ट था। नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखते हैं 5 में क्या है, बिना कुछ दिए इतना कुछ मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए 5 वाले में ऑप्शन में चलेंगे, 4 है, इन है, एज है, और अब यहाँ पे देखिए बदले में दिए हुए, तो इन रिटर्न क्या होगा, बस बिना सोचे समझे सीधे लगे इन रिटर्न। 4 नहीं होगा, क्या है, 4 नहीं होगा, एज नहीं होगा, एज कहां से होगा, ऑफ भी नहीं होगा, कहा के की कुछ नहीं, यहाँ होगा बिना कुछ दिए हुए, बदले में, है ना। तो इन रिटर्न। आगे नेक्स्ट देखिए, चलिए आगे क्या है, इन एडिशन लाइफ इज ऑलवेज डैश न्यू थिंग्स
टू द चिल्ड्रन, है ना। जिंदगी जो है, जीवन जो है, हमेशा नई चीजें बच्चे को दिया करती है, मतलब नया नया चीज बचपन में से ही सीखा करता है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन है पहला डोनेटिंग, डिस्प्ले, ग्रांटिंग एंड प्रेजेंटिंग। क्या बताना चाहते हैं? तो डोनेट तो नहीं करता है, दान तो नहीं देता है, काट दीजिए। दूसरा क्या है? डिस्प्ले, डिस्प्ले करना मतलब प्रदर्शन करना, दिखाना कहीं पे है, अब डिस्प्ले देखते हैं, ये भी नहीं होगा। दूसरा क्या है? ग्रांटिंग, ग्रांटिंग मतलब होता है स्वीकार करना। तो लाइफ इन एडिशन लाइफ इज ऑलवेज ग्रांटिंग न्यू, नहीं ये भी नहीं, स्वीकार करना नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बजा प्रेजेंटिंग, मतलब देता रहता है नई नई चीज, बचपन में नया नया चीज सीखने को मिलता रहता है, देता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आगे हम लोग देखें। A child finds पाता है डैश in playing in the rain बारिश, और in the snow होगा, यहाँ पे सो लिखा है, SNOW होगा, SNOW, स्नो मतलब होता है बर्फ होता है। क्या होता है? बर्फ, बर्फ। आप लोग देखो ना, बर्फ एक आइस मतलब भी बर्फ होता है। तो आइस जो होता है ना वो नेचुरल नहीं होता है, बट स्नो जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या, अ चिल्ड्रन फाइंड्स डैश प्लेइंग इन द रेन और इन द स्नो। जब बच्चे खेला करते हैं बर्फ में या बारिश में, तो वो कैसा महसूस करते हैं? पेन, दर्द महसूस करते हैं? नहीं ना, काट देंगे। वो क्या? प्रोग्रेस, प्रगति महसूस करते हैं? नहीं, ये भी कोई सेंस नहीं है, ये भी काट देंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रेशर, प्रेशर महसूस करते हैं? टेंशन, दर्द, टेंशन महसूस करते हैं? नहीं, काट देंगे। इजी है कि नहीं इजी? एक आप लोग जरा बताइए, थोड़ा सा देखिए ना, थोड़ा सा पैसेंस के साथ रेगुलर अगर वीडियो देखा कीजिएगा, रेगुलर क्लास कीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो पूछा कीजिएगा, तो बहुत आसान होता है। जानते हैं सीजीएल का क्वेश्चन है, कहाँ? सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल है ना, सबसे बढ़िया एग्जाम है ना, सीजीएल का क्वेश्चन है, वो भी इतना इजी है ना। अब क्या है ये? प्लेजर, प्लेजर आनंद महसूस करे, तो लगाइए प्लेजर, आंसर हो गया। चलिए अब 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, इस यहाँ पे ऐसा करते, इसका मिटा के यहाँ पे ऊपर में 3 क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके चलिए तो आगे देखते हैं। आगे क्या है? His first visit dash the seaside, seaside is a marvelous, marvelous मतलब अद्भुत, adventure मतलब साहसिक कार्य, but a child। अब यहाँ पे पहले ये 8 वाला को देख लेते हैं। 8 वाले में लगाना क्या है? डैश में। अब देखिए द सी साइड है ना, अ मार्वलस एडवेंचर, कहीं भी जानने के लिए, कहीं भी विजिट करने के लिए क्या लगाते हैं? टू का यूज करते हैं। कई बार पढ़ा चुके, कहीं भी जाना हो, जैसे दिल्ली जाना है तो गो टू दिल्ली, है ना, मार्केट जाना है तो टू मार्केट। तो कहीं भी जानने के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो इसका तो टू लगा दिए, सिंपल था। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग एडवेंचर। बट अ चाइल्ड हैज हिज पेन, बट क्या है ना, बच्चे सब जो होते हैं उनको भी दर्द होता है, कुछ ना कुछ परेशानी होता है, टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेज, है ना। क्यों टेंशन होता है, क्यों दर्द होता है, क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि वे इतना फ्री नहीं होते, इतना फ्री नहीं होते हैं कि जो मन में आए, जो इच्छा हो वो क्या कर सके, है ना। ही इज कंटिन्यूली बिगिन डैश नॉट टू डू थिंग्स, नॉट टू डू थिंग्स मतलब वो अक्सर उन्हें क्या किया जाता है? अक्सर उन्हें कंटिन्यूली, अक्सर क्या किया जाता है? नॉट टू डू, ये मत करो, ऐसा नहीं करो, वहां क्यों गया, ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब बात हमेशा बच्चे को किया जाता है, दबाया जाता है, परेशान किया जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए आंसर लगाना है आप लोग को। 9 में क्या वो ऑर्डर दिया जाता है? ऑर्डर नहीं, ऑर्डर को क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे। ऑर्डर में तो ऑथराइज पर्सन को देते हैं, ऑर्डर देते हैं, ये बैंक बंद रहेगा, ये वो रहेगा, वो ऑथराइज पर्सन मतलब ये क्या है? कोई सिस्टम में देते हैं। तो ऑर्डर, यहाँ बच्चे को ऑर्डर नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्या है? फॉरबिडन,
फॉरबिडन मतलब होता है मना करना, मतलब ये क्या है ना, निगेटिव वर्ड है। और ये जो है रेस्ट्रिक्टेड, ये भी निगेटिव वर्ड है। और जब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो निगेटिव वर्ड नहीं होगा, क्योंकि डबल निगेटिव का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्ड ही निगेटिव है और निगेटिव वर्ड के साथ नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करते हैं। इसलिए जब इसमें नॉट लगा हुआ है पहले से तो ये वर्ड और ये वर्ड का यूज नहीं करेंगे। बचा कौन, टोल्ड। तो उसे कहा जाता है बाबू ये मत करो, बाबू वहां मत जाओ, क्यों चले जाते हो, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखे हैं आगे, और इज बीइंग डैश हिज लाइफ इज देयरफॉर नॉट परफेक्टली हैप्पी, है ना। और इस तरह उसका लाइफ परफेक्टली हैप्पी नहीं होता है। चलिए 10 नंबर में जरा भरते हैं हम लोग को। क्या है, पहला क्या है बीटेन, दूसरा क्या है